नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत सुहागिन स्त्रियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। प्रत्येक पतिव्रता नारी यह व्रत अपने पति की लंबी आयु के लिए धारण करती है। इस व्रत से जुड़े कई पौराणिक प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। माना जाता है कि यह व्रत सर्वप्रथम माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए रखा था। मां पार्वती ने जिस प्रकार से इस व्रत को रखा था, यदि कोई स्त्री भी उसी प्रकार से इस व्रत का पालन करती है तो उसे निश्चित ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में करवा चौथ के व्रत की विधि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है, जिसके बारे में आप सभी को अवश्य ही जान लेना चाहिए। यदि गलती से भी इस व्रत का खंडन हो जाता है तो इसे शास्त्रीय दृष्टिकोण से शुभ माना नहीं जाता है। साथ ही शास्त्रों में कुछ स्त्रियों की इस व्रत का पालन करने की मनाही की गई है, अन्यथा इस व्रत का दुष्परिणाम उन्हें भोगना पड़ सकता है। उनके पति के जीवन पर भी संकट आ सकता है। दोस्तों, अक्सर महिलाएं करवा चौथ पर कई ऐसी गलतियां कर देती है जिसकी वजह से पति पत्नी को जीवन भर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। करवा चौथ का व्रत कोई मामूली बात नहीं होता है। करवा चौथ में की गई एक गलती भी व्रत करने वाली स्त्री को भारी पड़ सकती है। शास्त्रों में बताया गया है कि करवा चौथ के दिन माता को 3 चीजें कभी नहीं चढ़ानी चाहिए, जो कई महिलाएं जाने अनजाने में चढ़ा देती हैं। ऐसा करने से उनके पति पर संकट आ जाता है। साल 2022 में करवा चौथ अक्टूबर के महीने में 13 तारीख को मनाया जाएगा। इस दिन गुरुवार है और पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक रहेगा। शुभ मुहूर्त के अनुसार पूजा पाठ करने का फल कई गुना प्राप्त होता है। दाम्पत्य जीवन सुखमय हो जाता है। इस बार चंद्रोदय का समय रात 8:09 को है। दोस्तों, आइए अब जान लेते हैं करवा चौथ के दिन चौथ माता को ऐसा क्या नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे कि पाप ना लगे। दोस्तों, करवा शब्द का संबंध दीपक और मिट्टी के बर्तन से है। करवा चौथ के व्रत को निर्जला व्रत के नाम से भी जाना जाता है। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, पति की सुरक्षा और कल्याण के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं और भगवान शिव से अपने पति की हर कठिनाई से रक्षा करने की प्रार्थना करती है। महिलाएं चंद्रमा को विभिन्न प्रकार का भोग लगाकर अपना व्रत खोलती हैं। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाएं तथा जिन कन्याओं का रिश्ता तय हो गया है वही स्त्रियां रख सकती है। जो महिला अपने पति से लड़ती झगड़ती है, उससे नफरत करती है, उसे ये व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह त्योहार प्यार का है, नफरत का नहीं। इसलिए पति पत्नी में प्यार होना बहुत जरूरी है। करवा चौथ के व्रत में इस बात का ध्यान होना चाहिए कि स्त्रियां काले और सफेद रंग के कपड़े कतई न पहनें। सफेद रंग विधवा होने का रूप माना गया है और काला रंग शनि का प्रतीक है। इसलिए धार्मिक अनुष्ठानों में काले कपड़े नहीं पहने जाते। करवा चौथ का व्रत चांद निकलने तक रखा जाता है। कई बार चांद देरी से निकलता है, इसीलिए एक प्रकार से यह स्त्री के त्याग की परीक्षा ही होती है। किंतु अगर कोई स्त्री बीमार है तो उसके स्थान पर उसका पति इस व्रत को कर सकता है। किसी महिला को अगर मासिक धर्म आ जाए तो वह महिला पूजा पाठ में तो शामिल हो सकती है, लेकिन ईश्वर की प्रतिमा को स्पर्श नहीं कर सकती। वह स्त्री घर में किसी अन्य व्यक्ति से पूजा पाठ करवा सकती है। आप चाहें तो अपने पति से भी पूजा करवा सकते हैं। ऐसे में आप कथा भी सुन सकते हैं, लेकिन भगवान की प्रतिमा को स्पर्श ना करें। आप व्रत का पालन वैसे ही करें जैसे आप करते चले आ रहे हैं, परंतु ईश्वर की प्रतिमा को स्पर्श ना करें। मासिक धर्म में व्रत रखने की कतई मनाही नहीं है। आप मासिक धर्म को रोकने के लिए दवाई भी ले सकती है, जिससे आपको इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। गर्भवती महिला भी करवा चौथ का व्रत रख सकती है, लेकिन अगर कठिनाई है तो व्रत ना रखे। व्रत का खंडन होना अशुभ होता है। अब जानते हैं करवा चौथ में महिलाओं को कौन सी चीजें धारण नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, मंगल सूत्र पति की निशानी होती है, इसीलिए जो मंगल सूत्र आपको पति के द्वारा बांधा गया है उसे ही पहनना चाहिए। किसी अन्य स्त्री का मंगल सूत्र पहनना अशुभ माना गया है, अन्यथा आपके व्रत का फल आपके पति को प्राप्त नहीं होगा। चौथ माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए जितना ज्यादा हो सके अपनी मांग में संपूर्ण सिंदूर भरना चाहिए।
माता रानी को सिंदूर से सजी महिला बहुत अच्छी लगती है। ऐसी स्त्री को चौथ माता सदा सुहागिन रहने का वरदान देती है, क्योंकि सिंदूर और मंगलसूत्र मां पार्वती से संबंधित है। कम से कम करवा चौथ पर मांग में भरपूर मात्रा में सिंदूर लगाना चाहिए और मंगलसूत्र हर हाल में गले में होना चाहिए। करवा चौथ पर लाल और पीले रंग के कपड़े पहनना सबसे उत्तम माना गया है। इससे चौथ माता बहुत प्रसन्न होती है और वरदान देती है। यदि आप करवा चौथ के दिन शादी का जोड़ा पहनती है तो यह बहुत अधिक शुभ होगा। लेकिन करवा चौथ के दिन भूल से भी काले अथवा सफेद रंग के वस्त्र ना पहने। आइए अब जानते हैं चौथ माता को कौन सी चीजें चढ़ानी चाहिए। करवा चौथ का व्रत करवा के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। करवा को गणपति का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं करवे में लगी टोटी गणेश जी की सूंड मानी जाती है। करवा में जल भरकर पूजा करने से और चंद्रमा को अर्घ्य देने से मंगल कामनाएं पूर्ण होती है। जब आप बाजार से टोंटीनुमा माटी का करवा खरीदे तो देख ले कि करवा चटका हुआ नहीं होना चाहिए। टूटा हुआ करवा माता को चढ़ाने से पूरा व्रत टूट जाता है, क्योंकि चटका हुआ करवा खंडित माना गया है। माता को जब आप श्रृंगार का सामान चढ़ाएं तो ध्यान से देखें कि चूड़ियां टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। आप भी टूटी हुई चूड़ियां ना पहने। करवा चौथ में छलनी का बहुत बड़ा योगदान है। इसके बगैर आप कभी भी करवा चौथ की पूजा कर ही नहीं सकते, क्योंकि इससे चंद्रमा के दर्शन किए जाते हैं। ध्यान में रहे कि छलनी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। जब भी आप माता को भोग लगाएं तो भोग में 5 रंग के फलों का प्रयोग अवश्य करें अथवा 5 रंग की मिठाइयों का प्रयोग भी कर सकते हैं। माता को नाशपाती का फल ना चढ़ाएं, इसे शुभ नहीं माना जाता। आप अपने मन के अनुसार भी फल और मिठाइयाँ रख सकते हैं। करवा चौथ में इस्तेमाल किए जाने वाले चावल बाजार से खरीदे, लेकिन चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए। चावल साबुत और सफेद होने चाहिए। माता को जब आप नारियल अर्पित करें तो नारियल पानी वाला होना चाहिए। माता को लाल चुनरी चढ़ाना बहुत ही उत्तम फलदायी माना गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान में रहे कि करवा चौथ की पूजा के आसपास झाड़ू पोछा नहीं होना चाहिए और पूजा स्थल के पास जूते चप्पल आदि भी ना रखे। गंदे स्थान पर यदि आप पूजा करेंगे तो चौथ माता ऐसी पूजा में शामिल नहीं होती है। करवा चौथ की पूजा में चौथ माता की चौकी लाल कपड़े से लगानी चाहिए। पूजा में आप माता की मूर्ति अथवा तस्वीर का प्रयोग करें तो ध्यान में रहे कि मूर्ति खंडित ना हो और माता की तस्वीर धुंधली ना दिखाई दे। तस्वीर पर फूलों की माला अवश्य चढ़ानी चाहिए। करवा चौथ की पूजा के बाद कथा अवश्य सुननी चाहिए। पूरी श्रद्धा से करवा चौथ की पूजा करें और अंत में चांद की पूजा करनी चाहिए। इस बात का ध्यान रहे कि अगर आपने करवा चौथ का व्रत रखा है तो मन में खाने के प्रति लालसा ना रखें। जब तक पूजा संपन्न ना हो जाए तब तक भोजन को देखकर अपना मन अपवित्र ना करे। पूजन की तैयारी में कैंची, सुई या चाकू का उपयोग ना करे और जब पूजा संपूर्ण हो जाए तब खाने की थाली सास या ननद को दी जाती है। उसके बाद अपने पति तथा घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना न भूले। अगर आपके पति घर पर नहीं है तो आप मोबाइल में भी पति को देखकर इस पूजा को संपन्न कर सकते हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय मां पार्वती और हर हर महादेव अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।